यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे, आपकी सोसाइटी स्वस्थ होगी। हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10 का सिविक्स स्टार्ट किया था। ये हिंदी मीडियम से पहले मैंने स्टार्ट किया था। हमने 2 क्लास दिया। ये चैप्टर मैंने बता दिया पूरा। मैंने बोला था या तो उसके रिवीजन करवा दूंगा एज ए समरी बेस्ड, जो जो बुलेट पॉइंट्स होंगे, या फिर मैं क्वेश्चन से करवा दूंगा। तो आज मैं क्वेश्चन से लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, मतलब पावर शेयरिंग है चैप्टर। ये क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर है, चैप्टर 1 है। ठीक है। ये हिंदी में मैं शुरुआत क्यों किया हूँ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट स्कूल्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। प्लस अभी कोरोना का टाइम है, तो स्कूल तो सारे बंद ही हैं। और वो 10th का भी बोर्ड एग्जाम आने वाला है। मैं 3.5-4 महीने बचे हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा पहले क्लास 6 से ना करके क्लास 10 का ही मैं पहले कंप्लीट कर दूं। जो भी मेरे पास व्यवस्था है उसे मैं पहले कंप्लीट कर दूं, ठीक है, उन लोगों के लिए। ठीक है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जो गरीब हैं, जो एजुकेशन तक अब नहीं पहुंच पाते हैं। जो भी उनके पास संसाधन हो, वो ये वीडियो वहां उनके तक पहुंच जाए। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन से करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। आज हम लोग क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपने पीपीटी पर लेकर चलता हूँ। ठीक है। चलिए वहां चलते हैं हम लोग। यस। देखिए हम लोग अपने पीपीटी फाइल पर आ गए हैं, आ चुके हैं। तो ठीक है। मैं कुछ कुछ स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। तो लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, मतलब 2, मतलब 1 9 क्लास में था, 2 10 क्लास में आता है। तो कक्षा 10 का ये अध्याय 1 प्रश्न उत्तर देखेंगे। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बताता हूँ, ये स्कूल के लिए और सभी के लिए है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सभी के लाभदायक, खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी टीजीटी पीजीटी और नेट जीआरएफ के लिए होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन बनता है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको डीप कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए एनसीईआरटी को बेस माना गया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग कुल मिला करके 8-9 क्वेश्चन है। तो पहले जो थियरीज बेस्ड पर हैं, जो लिखने वाले हैं, रिटेन है, उसे मैं पीपीटी से करवा दूंगा। फिर मैं एमसीक्यूज जो है मैं वापस बुक में चलूंगा, बुक वाले पीडीएफ में हम लोग वहां से डील करेंगे। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं क्या? इतना ठीक है? चलिए ठीक है, यहाँ तक साफ दिख रहा है। ठीक है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है, मैं सब कुछ ऑन कर लेता हूँ, चेक चेक कर लेता हूँ सब कुछ। चलिए सब ठीक है, डन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दें। देखिए हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी, वहाँ पर तरीका बताया गया, 4 ही पॉइंट बताया गया था ना, आपको याद होगा। पेज नंबर मैं भूल रहा हूँ, मैं पेज नंबर जनरली याद रखता हूँ। ठीक है। आई थिंक पेज नंबर 4 में ही था। तो वहाँ पर बताया गया था 4 सेक्शन था कि सत्ता का साझेदारी कैसे कैसे किया था। पहले वाले सेक्शन में मैंने बताया था एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कार्यपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है, 3 अलग है। दूसरे पॉइंट में बताया गया था सरकार का ही बंटवारा किया जाता है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर। फिर बाद में बताया गया था दबाव समूह के बारे में, फिर बताया था जाति धर्म के आधार पर। ठीक है। तो उसी से क्वेश्चन उठाया गया है, तो उससे बारे में उदाहरण देना है, सबके एक एक उदाहरण देना है। ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिया है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के तरीके। तो सबसे पहला तरीका क्या है? सरकार विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के विभिन्न, यहाँ के छूट गया, ठीक है कोई बात नहीं, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता। तो क्या है? देखिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी, पहला उदाहरण ये हो गया। इससे क्या होता है, सब अपने अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करता है। हाँ, कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति जरूर करती है, लेकिन न्यायपालिका उस पर अंकुश जरूर लगाती है, क्योंकि वो तानाशाही व्यवस्था के रूप से काम नहीं करने लगे, संविधान को उल्लंघन ना कर दे, या यहाँ तक कि लोगों का भी उल्लंघन ना करें, उनके मूल अधिकारों का। ठीक है। आगे है, आगे दूसरा पॉइंट है सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता। अब ये विभिन्न स्तरों में सत्ता का सेंस क्या है? मतलब विभिन्न स्तर हो गए यहाँ पर, केंद्र सर, राज्य और क्षेत्रीय सरकारें, केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी, दूसरा मिल गया यहाँ पर। ठीक है। आगे है, आगे कहता है क्या? सामाजिक समूहों के बीच सत्ता। तीसरा में हम लोग चलेंगे सामाजिक समूहों के बीच सत्ता। अब समाज में मैं वहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में दिया होता है, समाज में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, संस्था होते हैं, कोई जाति के धर्म पर, कोई क्या बोलते हैं धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, कोई जन्म स्थान के आधार पर कि हम लोग फलाने जगह वाले हैं, हम लोग फलाने मान्यता को माने। कुछ लोग थेसिस वाले होते हैं, मतलब रूढ़िवादी, उदारवादी है ना, गांधीवादी, मार्क्सवादी, तो इनके आधार पर भी लोग अपने अपने संस्था बना देते हैं। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर का एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है अभी मैं भूल रहा हूँ, जब याद आएगा मैं, कभी जब भी याद होगा मैं जरूर
कोट लगा के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सामाजिक समूह के बीच सत्ता है, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, इनके लिए एक सत्ता है, बांट दिया जाता है, ठीक है। मतलब इनके भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में है। और लास्ट लिख देता है दबाव समूहों के बीच सत्ता। दबाव समूह होते हैं जैसे आरएसएस यहाँ पर है ना, बजरंग दल हो गया, आरएसएस हो गया, ये सब सारे के एक तरह का दबाव समूह है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, नए श्रम कानून के निर्माण के समय ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव, हिंदी में अजीब लगता है सुनने में और देखने में, कभी देखा नहीं है ना हम लोग, हम लोगों ने आदत हो गया इंग्लिश का, ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिप्रेजेंटेटिव के सलाह लेना, इससे क्या होता है, श्रम यूनियन होते हैं, ट्रेड यूनियन होते हैं, मूवीज़ वगैरह हम आपको देखे होंगे, ट्रेड यूनियन का हड़ताल वगैरह कर देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो पहला का डील हो गया, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन से पॉज करके, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन से उतार लीजिएगा और उसका स्टडी करिएगा, ठीक है, मन से पढ़िएगा, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, कहता है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता में हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो नैतिक कारण, युक्तिपरक क्या होगा, देखिए यहाँ सबसे पहले उत्तर में युक्तिपरक का कारण क्या, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सत्ता की साझेदारी में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम करने में मदद मिलती है, या फिर यहाँ तक आप लिख सकते हैं, या फिर दूसरा मैंने स्लैश लगा के लिखा है, ये लिख सकते हैं कि सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, काम नहीं कम हो जाता है, यहाँ आकार हट जाएगा, ठीक है, कम हो जाता है, और यह सामाजिक सामंजस्य और शांति के लिए जरूरी होता है। देखिए युक्तिपरक हमने पढ़ा था, ये पेज नंबर वही 5-6 के राइट साइड में सबसे लास्ट में कोना में लिखा होता है, पिंक कलर से, रेड कलर से लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है, युक्तिपरक आप देखिएगा, ठीक है। तो वहां पर अभी मैं पीडीएफ में आऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वहां पर क्या लिखा हुआ है, युक्तिपरक। युक्तिपरक से क्या होता है, एक और दिया हुआ साइड में वो ग्लास वाले आइकन बनाकर दिया, वहां भी युक्तिपरक लिखा हुआ है। युक्तिपरक का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा, साझेदारी, है ना। युक्तिपरक साझेदारी, इससे क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है तो भेदभाव या फिर अशांति की जो संभावना है, टकराव की संभावना वो कम हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा कंडीशन पूछता है नैतिक कारण। नैतिक कारण क्या हो सकता है, देखिए नैतिक कारण यहाँ पर है लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना। नैतिकता के आधार पर एक मोरल होता है, रिस्पेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि हम लोग अपने देश का, अपने लोकतंत्र का, अपने संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, उन्हें मतलब उनका इंसल्ट नहीं करते हम लोग, है ना। तो या फिर दूसरे वर्ड में आप लिख सकते हैं सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताना। मतलब सत्ता का जो बंटवारा होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या उसका मतलब वैल्यूज हैं, उसके बेस में हम लोग इसका काम करते हैं नैतिक कारण के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर यदि आप नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इस अध्याय में, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 50 वर्ड में आपको लिखना है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या 3 लोग हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है। तीनों ने अपने अपने विचारधारा दिए हैं, किस लिए विचारधारा दिए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। 3 छात्र अलग अलग निष्कर्ष देते हैं। तो निष्कर्ष क्या क्या, सबसे पहला वाला बताओ, थमन बोलता है, क्या बोलता है, जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो सिर्फ वहां सत्ता की साझेदारी जरूरी है। चलिए पहला का ऑप्शन हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या कहता है, मथाई क्या कहता है, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। ऐसी कुछ बात हम लोग पढ़ा ही नहीं है हम लोगों ने, कि मतलब बड़ा देश होगा या छोटा देश होगा, ऐसा कुछ तो बात हमने पढ़ा नहीं। बेल्जियम तो हरियाणा से भी छोटा था, वहां पर कैसे लोग बंटवारा कर लिए, मतलब बंटवारा इन द सेंस सत्ता का बंटवारा किए ना, 50-50 रिप्रेजेंटेटिव कर लिए थे। तो ऐसा तो कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस सेकंड वाले का, ये तो कैंसिल हम लोग करेंगे, नहीं होगा। थर्ड में क्या है, थर्ड वाले का चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो थर्ड वाला है उसका चेक करते हैं। ओसेफ क्या कहता है, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। ये देखिए कहीं हद तक ठीक है। ये कहता है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरत होती है, ये बात सही है। श्रीलंका में भी हुआ, ठीक है, ये ना दिक्कत कर जाता है, ठीक है, श्रीलंका में हुआ था और बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि आप पूरा डिटेल से पढ़िएगा तो थर्ड वाले का ऑप्शन सही जा रहा है। देख लेता हूं मैंने आंसर क्या दिया, देखिए आंसर भी वही है, ओसेफ का ऑप्शन सही मैंने लगाया है यहाँ पर, इसका आंसर सही जाएगा, ठीक है। हर जगह जरूरत पड़ता है हमें बंटवारे की, ठीक है, चाहे वो समाज बड़ा हो छोटा हो, किसी भी आधार पर हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है लोकतंत्र की मूल भावना है लोगों के साथ
लोगों के हाथ में सत्ता देना, सत्ता की साझेदारी करके हम लोकतंत्र के मूल भावना का सम्मान करते हैं। ठीक है, हम लोग बंटवारा करते हैं सत्ता का, तो इससे क्या होता है, हर लोगों का हक मिलता है, हर लोगों को अपने अधिकार को रखने का मौका मिलता है। इससे क्या होता है, लोकतंत्र का भी सम्मान होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तीसरा नंबर, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है कि बेल्जियम में ब्रुसेल के निकट स्थित एक शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। मतलब ब्रुसेल के निकट एक जगह है, वहाँ का जो मेयर है उन्होंने क्या किया, वहाँ के स्कूल में जो फ्रेंच बोलने वाला जो स्टूडेंट लोग होते थे उनको रोक दिया कि आप फ्रेंच नहीं बोल सकते हैं। और ये जो रोका गया था इसको ये मेयर ने बोला सही किया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा ना बोलने वाले लोगों की इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में देखिए। क्या मेल खाएगा? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि बेल्जियम ने 50-50 बांटा था, वो लोग मिल करके कानून बनाए थे। ठीक है, तो ये मेयर के अकॉर्डिंग जो इन्होंने सजेशन दिया ये गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत देखिए आंसर में क्या है। आंसर में लिखा हुआ है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के तहत डच भाषी और डच फ्रेंच भाषी और डच भाषी, यहाँ पर ठीक है फ्रेंच होगा, ठीक है, फ्रेंच भाषी और डच भाषी ना बोलने वालों के बराबर की हिस्सेदारी थी। ब्रुसेल की सरकार में फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों में सत्ता का बराबर बंटवारा था। तो उसके हिसाब से ये इनका बात, मैं यहाँ पर आंसर जो पूछा गया क्या उन्होंने ऐसा कहा, तो क्या आपको लगता है कि इस फैसले बेल्जियम सत्ता की साझेदारी व्यवस्था मूल भावनाओं को मेल खाती है, मेल खाता है? तो नहीं, मेल नहीं खाता है। तो आप ऑप्शन में लिख दीजिएगा नहीं, फिर कॉमा लगा के आप इसको लिख सकते हैं, या फिर सेंटेंस में आप लिख सकते हैं कि इस फैसले में बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी व्यवस्था की मूल भावना से मेल नहीं खाता है। ठीक है, कारण आप ये दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा गंदा कर देता हूँ ना स्क्रीन में, कोई बात नहीं। ठीक है, करना पड़ता है समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर है ये वाला पॉइंट। ठीक है, 4 का क्लियर है। चलते हैं 5 चेक करते हैं क्या है 5 में। ठीक है, आई थिंक 6 से MCQ, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, आप इसे पढ़िएगा क्या कहता है। हम लोग सीधा आंसर की ओर भागते हैं। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है। देखिए आंसर लिखा हुआ है, आंसर है कि बहुत बड़ा सेक्शन, इतना पढ़ूँ तो वीडियो बड़ा बन जाता है। ठीक है, आप जरूर पढ़िएगा बुक से। ठीक है, कहता है इसमें सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी की बात की गई है, जो सत्ता की साझेदारी का एक युक्तिपरक कारण है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ही थे लिखने वाले, अब बाकी 6 से MCQ हैं। तो चलिए वापस हम लोग चलते हैं PDF की तरफ, वहाँ क्या है देखते हैं हम लोग MCQ में। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम लोग PDF के पास। यस, देखिए वापस हम लोग PDF में आ गए हैं। देखिए PDF में मैंने बोला था सबसे पहले युक्तिपरक कहाँ पर है, वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये युक्तिपरक जो लिखा हुआ था सेक्शन, वो युक्तिपरक, हाँ नहीं, ये गृह युद्ध हो गया। कहाँ चला गया भाई साहब, आप कहाँ छुप गए हैं? नहीं मिलेगा, मैं समझ गया। देखिए यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ये युक्तिपरक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर युक्तिपरक जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला सेक्शन। ठीक है, नैतिक और युक्तिपरक। तो युक्तिपरक का मतलब होता है साझेदारी, और यहाँ पर नैतिक तर्क दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये पेज नंबर कौन सा है मैं आपको जूम आउट करके बता देता हूँ। ये पेज नंबर 6 में है। ठीक है, यहाँ भी युक्तिपरक दिया हुआ है। युक्तिपरक का मतलब क्या होता है मूल रूप से, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, जूम नहीं हो रहा है, अब क्या हो गया इसे, जूम क्यों नहीं हो रहा? हाँ अब हो रहा है जूम। ठीक है, यहाँ भी युक्तिपरक लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ पर देख लीजिएगा युक्तिपरक क्या है। ठीक है, सभी के पास बुक होगा तो आप जरूर देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर 5, हाँ 6 से आते हैं हम लोग। जूम आउट मैं कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सत्ता की साझेदारी, अब आपको कुछ सेंटेंस दिया गया है तो आपको चयन करना है कि कौन सही है सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहता है, पहला कहता है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम कर देती है सत्ता का साझेदारी। हाँ, ये टकराव को कम करता है, युक्तिपरक में हम लोग ने देखा। ठीक है, तो एक ओके है। दूसरा कहता है पक्षपात का अंदेशा कम करती है। हाँ, ये भी कहीं ना कहीं सही है कि लोगों के पहले जो मतभेद होते थे वो भी कम हो जाते हैं, ये भी सही है।
तीसरा कहता है निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं है कि ये अटका देती है ना, और जबकि इसको सुलझाता उलझाता नहीं है, तो ये सी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में चेक करेंगे कि क और ख कहाँ कहाँ है, फर्स्ट और सेकंड में, तो उसे हम लोग ओके करेंगे। तो क और ख हमें यहाँ एक दिख रहा है थर्ड में और फर्स्ट में दिख रहा है, ठीक है, और बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये दो ऑप्शन हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये वाले ऑप्शन में, ठीक है, क्लियर है। अब दो बचे हमारे पास। अब तीसरा कहता है, चौथा सेंटेंस क्या कहता है, चौथा सेंटेंस कहता है विविधताओं को अपने में समेट लेती है। हाँ, जो विविधता होता है, डाइवर्सिटी होता है, सब मिल जाते हैं इकट्ठा, है ना, ये भी कहीं ना कहीं सही है। तो 4 ऑप्शन दोनों में है। लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग, तो लास्ट च और छा को हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो ये पढ़ने से बेटर है कि समय बचाएं। चा कहता है ऑप्शन 6, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। हाँ जी, लोग उसमें और भागीदारी देते हैं, लोकतांत्रिक देश होता है कि लोगों का ही शासन होता है। और 6 कहता है, अंतिम सेंटेंस कहता है देश की एकता को कमजोर करती है। एकदम गलत बात, हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं है। तो कौन कौन सा जा रहा है, एक जा रहा है, दो ओके है, फिर कौन सा ओके है, 4 ओके है, और फिर 6 है। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन सा सही जा रहा है, पहला ऑप्शन जा रहा है, मतलब ये आंसर सही है, मतलब क ख घ और चा आंसर इसका सही है, सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बड़ा सेंटेंस है, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता की में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर चर्चा करना है, विचार करना है, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। कहता है पहला कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों में फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया है, ठीक है। दूसरा कहता है सरकार की नीतियों में सिंहाली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया है। तीसरा कहता है अपनी संस्कृतियों और भाषा को बचाने और शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। ये तो पकड़ में आ गया कि हाँ ये किया था, कि हाँ ये बांटने का मांग किया था, ठीक है। खा भी कहीं ना कहीं सही था कि सरकार की नीतियों ने सिंहाली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया था। शुरुआत में जब क्या बोलते हैं 48 में श्रीलंका की आज़ादी होता है 48 में, ठीक है, और 56 में क्या करता है, वहाँ पर सिंहाली भाषाएं बहुसंख्यक के आधार पर कानून बना दिया था, ठीक है। तो 2 और 3 क्लियर जा रहा है। फोर्थ लास्ट देख लेते हैं। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया, ये भी सही है। तो 2 3 4 सही आंसर, ठीक है। तो देखते हैं 2 3 4 कहाँ है, तो 2 3 4 ये लास्ट वाले ऑप्शन में जा रहा है, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में। तो आंसर इसका 4 होगा, ये होगा। क्लियर यहाँ तक। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे मेल करना है, मैच करना है, ठीक है, इसे जूम आउट कर दूँ, हाँ। अब मिलान करना है हमें, ठीक है। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये किस में जाएगा, जल्दी बताइए। सामुदायिक सरकार में जाएगा, अधिकारों का विवरण में जाएगा, गठबंधन सरकार में, या संघीय सरकार में। आई थिंक अधिकारों का वितरण, अधिकार इसमें बांटा जाता है ना, अधिकार को क्या करते हैं हम लोग, बांटते हैं। तो 1 का खा जाएगा, ठीक है, क्लियर है, मतलब 1 का 2 जाएगा, ठीक है। दूसरा करता है विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। अब अधिकार का बंटवारा यदि हम करते हैं तब कहाँ कौन किस में जाएगा, देखिए अधिकार जब बांटते हैं तो ये संघीय सरकार में जाता है, ठीक है। तो 2 का घा, अब मैच करके देखते हैं कि 1 का खा किस किस में है। देखिए 1 का खा इसमें है और इसमें है, मतलब सेकंड और थर्ड में। तो आगे देख लेते हैं, पूरा मैच कर लेते हैं, बहुत छोटा मुझे स्क्रीन दिख रहा है, कोई बात नहीं। तीसरा कहता है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता का यदि साझेदारी करें तो क्या बोलेंगे, समुदाय का यदि यहाँ बात किया है, सामाजिक समूह का बात किया है, तो यहाँ पर सामुदायिक सरकार नजर आ रहा है आपको, तो इसका आंसर ये जाएगा। तो 1 का 2, 2 का 4, 2 का 4 और 3 का 1, मुझे आंसर मिल गया ऑप्शन सी। क्लियर है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर ही लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है, आप मिला लीजिएगा बुक से, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन क्या करना, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, और बचा हुआ कुछ भी तो मैं समरी टाइप का बुलेट पॉइंट करके ले आऊँगा मैं, और उसमें डीपली स्टडी कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, कहता है कि सत्ता की साझेदारी, जूम कर लूँ, हाँ, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें
और कोड दिया हुआ है, दो बयान है, सेंटेंस है, उस पर हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो क्या कहता है देखते हैं। पहला कहता है, पहला बयान है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकार है, एकदम सही है, ओके है। तो असही है, तो सबसे पहले ये वाला आंसर गलत करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि अ गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो डी कैंसिल करते हैं। दूसरा बयान कहता है इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी सही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों सही है, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। हमने पढ़ा है कि जब सत्ता का बंटवारा होता है बेल्जियम के संदर्भ में, और क्या बोलते हैं, जब सत्ता की साझेदारी का जो 4 बुलेट पॉइंट बताया गया पुस्तक में, किताब में बताया गया, पेज नंबर 5, 6, 7 में, उस समय उसमें हमने देखा है कि उससे क्या होता है, लोकतंत्र का भावना बढ़ता है, महत्व बढ़ता है, और जो भेदभाव होता है समाज में वो कम होता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आंसर डील हुआ, खत्म हुआ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को शेयर करिएगा। मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा फोकस करके वर्क कर रहा हूँ जो एजुकेशन से भी दूर हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी मैं हिंदी बना रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग हिंदी में देखना प्रेफर करते हैं। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के भी कुछ सेक्शन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, हिमाचल प्रदेश हो गया, हमारे आसाम के कुछ फ्रेंड्स हैं, इवन उन्होंने हिंदी अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। वो बोलते हैं अब हिंदी मैं समझ लेता हूँ, पहले कांटेक्ट में थे, अब वो समझ गए, अब तो वो लोग मास्टर्स कर रहे हैं। एनीवे, इधर बंगाल के भी कुछ कैंडिडेट हैं मेरे जान पहचान के, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लोग तो हिंदी बोलते ही हैं। उधर साउथ में एक दो फ्रेंड हैं जो जिनको प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं, वो उनको मैं इंग्लिश में दे दूंगा वीडियो, तो हिंदी नहीं समझ में आता उन्हें, उनकी अपनी भाषा है और इंग्लिश में फोकस ज़्यादा किया हुआ है, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग, इसका समरी लेकर आ जाऊँगा, उसके बाद में फिर दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलता हूँ मैं। याद से वीडियो जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, बाय।